Hello everyone, this is Pastor Webo Joshua from जबलपुर। और एक बार फिर आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं। मैं समझता हूं कि मैं कई वर्षों के बाद एक नई वीडियो को लेकर आया हूं और इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है। यूं कहें कि परमेश्वर ने उस बोझ को दिया कि मैं इस वीडियो को बनाकर आपके सामने साझा करूं। इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इन दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जैसा कि हमारी वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने पास्टर बजिंदर सिंह का एक फोटो लगाया है और उसको लगाने का एक कारण है क्योंकि पास्टर बजिंदर सिंह के कुछ वीडियोस जिसमें तथाकथित तौर पर किन्हीं महिला ने उन पर आरोप लगाए हैं और एक सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि वे किसी शख्स को, एक महिला को मारते हुए और उनके ऊपर किताब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई और मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यह बहुत दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग जिनके चैनल, जिनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, लाखों में वरन करोड़ों में, वे लोग जिनको परमेश्वर ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में इतना शोहरत दी है, वे लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए लेकिन वे लोग परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे हैं। रही बात पास्टर बजिंदर सिंह की, तो मैं बताऊं, ना तो मैं पास्टर बजिंदर सिंह की सेवकाई से जुड़ा हूं, ना तो मैं कभी उनके चर्च गया हूं, ना तो मैं उनके मिनिस्ट्री को फॉलो करता हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि वो एक परमेश्वर के दास हैं। उन्होंने लाखों आत्माओं को परमेश्वर का वचन सिखाया है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमें नहीं मालूम है कि वास्तव में वो वीडियो जो है, जो वायरल हो रही, वास्तव में उनमें सच्चाई क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा भाई गिरे, जब कोई गिरे तो हमें उसे उठाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग वायरल वीडियो बताकर झूठा भविष्यवक्ता, झूठा दास, व्यभिचारी और तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप उस समय मौजूद थे जिस बात के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? चलिए मान लेते हैं कि कुछ आरोप उसमें से सही भी हैं, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर क्या आपको ये आज्ञा मिली है कि आप परमेश्वर के दास को जितना नीचा दिखा सकते हैं अन्य जातियों के सामने, उतना नीचा गिराएं, जिससे कि जो भेड़ें जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए उनके पास आते हैं, वे भेड़ें हमेशा हमेशा के लिए ठोकर खाकर पीछे हट जाएं और एक भी आत्मा ना बचे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पास्टर बजिंदर सिंह की वीडियो को देखकर वायरल कर रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता के रूप में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन अन्य जाति, उन ख्रीस्त विरोधी लोग जो परमेश्वर के जनों को मार देते हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया को तोड़ रहे हैं, आपने कितनी वीडियोस बनाया उनके खिलाफ? लेकिन परमेश्वर का दास, चूंकि उनको मालूम है कि इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमें कोई सताव का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट टारगेट आप ले रहे हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट आप ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूंगा, पढ़ लीजिएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है और आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आपको वचन का ज्ञान नहीं है, जो लोग परमेश्वर के दास की बुराई कर रहे हैं उनको वचन का ज्ञान नहीं, इसी कारण वो ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आप थरथराते।
गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बोला, तब क्या हुआ? जहरीले सर्प उनको डसने लगे। हम देखते हैं कि मूसा की बहन और उसके भाई ने उसके खिलाफ बोला। वो परमेश्वर का दास था। उसने गलती की थी नहीं की थी अलग बात है, न्याय परमेश्वर के हाथों में है। यू आर नो बडी टू जज एनी सर्वेंट ऑफ गॉड। कई बार मैं देखता हूं कि लोग जो हैं सोचते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के काम को बंद करवा के परमेश्वर का काम कैसे कर सकते हैं? यदि परमेश्वर के दास ने गलती की है, उसका न्याय परमेश्वर स्वयं करेंगे। लेकिन आपने क्या उपवास और प्रार्थना की? यदि परमेश्वर का दास व्यभिचार में भी गिरा है, तो क्या आपने घुटने टेक कर उसके लिए प्रार्थना की कि वो उठ खड़ा हो? और उसकी मिनिस्ट्री में 2 लाख लोग आते हैं तो प्रभु 5 लाख लोग करना, क्योंकि पाप किसने नहीं किया? सब ने पाप किया, बाइबल कहती है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चलिए एक और उदाहरण देता हूं जिसको समझ लीजिएगा। पास्टर बजिंदर सिंह की एक वीडियो वायरल होती है और उसमें वो तथाकथित तौर पर एक स्त्री को गुस्से में आके, क्या कारण था हमें नहीं मालूम, गुस्से में आके, कुछ उनके बीच में वार्तालाप होता है, कुछ उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे, वो गुस्से में आ गए। ठीक है, परमेश्वर के दास को इतना क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती हुई, लेकिन क्या आप परमेश्वर के दास को नीचा गिराकर वो पूरी सेवा जो लाखों अन्य जाति लोग आ रहे हैं उसको भी बंद करना चाहते हैं? इस पाप को परमेश्वर बहुत सीरियसली लेगा। वो बंदा तो पश्चाताप करके सही रास्ते पर आ सकता है, यदि उन्होंने गलत किया है तो हम नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आपसे, आखिरी बार कहूंगा, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आखिरी बात कहूंगा आपसे। एक परमेश्वर का दास जिसकी वीडियो किसी ने बना ली कि उसने किसी को थप्पड़ मारा और वो एक ऐसा पाप हो गया कि पूरी सेवा बंद कर दी जाए, राइट? मैं पूछना चाहूंगा, जो मेरे वचन को इस समय सुन रहे हैं, मैं अपने आप से भी बोल रहा हूं, और जो पास्टर बजिंदर सिंह की वीडियोस को वायरल करके उस सेवा को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी कोई वीडियो, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, लेकिन इससे हम सफेद दाग रहित नहीं हो जाते। जरा सोचिए, कितनी बार आपने या मैंने, जब हमें क्रोध आया तो हमने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन क्या हमने अपने मन में यहां तक कि उन गंदी गंदी गालियों को भी दिया है जिसको कोई ने वायरल नहीं किया? जी हां, मैं उन गंदी गालियों की बात कर रहा हूं जिसका वर्णन भी मैं यहां नहीं कर सकता। वो आपने या मैंने किसी के लिए, मैं नहीं जानता कौन, लेकिन किसी के लिए जब क्रोध आया तो मन में दिया होगा, मन में, जिसको केवल परमेश्वर न्याय कर सकता है। अब चूंकि हमारी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि हम सफेद दाग रहित हैं। एक परमेश्वर के दास क्रोधित होकर उसकी कोई वीडियो वायरल हो गई तो वो बुरा हो गया, वो पापी हो गया। लेकिन मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, और हमने मन में, हो सकता है किसी स्त्री को देखकर, हजारों स्त्रियों को देखकर व्यभिचार किया। और बाइबल कहती है कि यदि तूने किसी स्त्री की तरफ गलत निगाहों से, कुदृष्टि से देखा, उस गलत व्यभिचारी निगाहों से देखा भी, तो तू व्यभिचार कर चुका। अब लेकिन हमारे मन को कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता, और हम बड़ी आसानी से हजारों स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि करके, हो सकता है आज वचन का प्रचार कर रहे हो सकता है हमने गंदी गंदी गालियां देकर मन में हम निकल गए और हमारी कोई वीडियो वायरल नहीं, क्योंकि वायरल वीडियो हमारे मन को कैच नहीं कर सकती और हम बहुत धर्मी बन के गए। प्रियो, एक समय है, मैं केवल इतना जानता हूं, इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर के किसी भी दास के खिलाफ कभी ना बोले, कभी ना बोले। यदि बोला है तो माफी मांगे। हम न्याय नहीं करेंगे किसी का।
वरन ये प्रार्थना करें, यदि परमेश्वर का दास वास्तव में गिरा है तो वो उठ खड़ा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।